हमने अर्ज़ किया बेशक ज़रूर पसंद करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आयतें जिनको तुम में से कोई नमाज में पढ़ ले वो 3 हामिला बड़ी और मोटी ऊँटनियों से अफसल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि जब घर वापस आए तो 3 ऊँटनियाँ हामिला बड़ी और मोटी उसको मिल जाएं? हमने अर्ज़ किया बेशक ज़रूर पसंद करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आयतें जिनको तुम में से कोई नमाज में पढ़ ले वो 3 हामिला बड़ी और मोटी ऊँटनियों से अफजल है। अब नमाज में 3 आयतों का पढ़ना, अब सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद में 4 आयतें हैं, इन्ना आतैना कल कौसर में 3 आयतें हैं। जिसने नमाज में ये सूरत पढ़ ली 3 आयतें हो गई हैं, उसको क्या मिल गया? 3 ऊँटनियाँ मिल गई। कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह ने सेल लगाई हुई है। अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में सेल बढ़ जाएगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें रमज़ान की अनवार व बरक़ात नसीब फरमाए। रजब का चाँद चढ़ चुका है। यूँ ही रजब का चाँद चढ़ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लगना फ़ी रमज़ान व बल्लिगना फ़ी रमज़ान, कि ए अल्लाह हमें खैर आफियत से हमारा रजब और शाबान ये 2 महीने गुजार और हमें पहुंचा दे रमज़ान के महीने में, इसमें बरकत डाल दे रजब के अंदर, शाबान के अंदर, और रमज़ान का महीना हमें नसीब फरमा, वहाँ तक पहुँचा। इस महीने से ही आप अलैहिस्सलाम 2 महीने पहले ही दुआ मांगना शुरू कर। तो हम में से कितने भाई ऐसे हैं जो पिछले रमज़ान में थे, अब पता नहीं कितने, अब किसको रमज़ान मिलेगा नहीं मिलेगा। पल में इंसान जिंदों में होता है, पल में मुर्दों में चला जाता है। इसीलिए हम जितनी घड़ियाँ खुदा ने दी हैं उनको गनीमत समझ के अपने लिए सरमाया जमा कर ले। आज नज़र नहीं आ रहा कि 3 आयतें पढ़ने पे क्या मिल रहा है, आंखों से नज़र नहीं आ रहा। 3 ऊँटनियाँ 15 लाख रुपए की बनती, अब 15 लाख रुपए तो नज़र आ रहा है, ऊँटनियों की कीमत नज़र नहीं आ रही है। कल क़यामत के दिन जब इंसान मर जाएगा उसे नज़र आ जाएगा कि एक आयत पढ़ने का सवाब कितना है। इसीलिए जो लोग अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो लोग कुरान की आयत को बार बार पढ़ते हैं। कितने खुश नसीब हैं, 1-1 पारा, 2-2 पारे, 3-3 पारे जब खुदा चुन लेता है तो फिर वो पढ़ते हैं। हमारे साथ जमात में मिस्र के लोग थे, 67 साल, 70 साल, 75 साल के बूढ़े, लेकिन जब वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे 1 घंटे में 2 रकातें पढ़ते थे। पूरा पूरा पारा 1 रकात में पढ़ जाते। सुबह अजान से पहले उठते, 2 घंटे 1.5 घंटा पहले उठते थे, घंटे में 2-2 रकातें। वो बूढ़े हैं, 60 से ऊपर थे सारे, लेकिन जब उनकी नमाज देखते कुरान पढ़ रहे हैं, देखता रहता। तो इसलिए हम वो लंबा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम अज़ कम ये 3 आयतें पढ़ें। और बाज़ दफ़ा तो ये है कि बंदे को मज़ा आ जाता है, एक सूरत ज़्यादा नहीं आता तो उसी को बार बार पढ़ो, 3-3 दफ़ा पढ़ो, ताकि जितना नमाज में सवाब पढ़ते जाएंगे अजर बढ़ता जाएगा। तो क्या फरमाया इस हदीस में कि नमाज में 3 आयतें तिलावत करना 3 बड़ी मोटी ताज़ी ऊँटनियों से बेहतर है। गोया कि इसको 3 ऊँटनियाँ मिल गई जिसने कुरान की 3 आयतें किस में पढ़ ली हैं? नमाज। चाहे फ़र्ज़ है, चाहे सुन्नत है, चाहे नफिल है, जो नमाज भी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। ये कुरान अल्लाह की कलाम है, जब खुदा मोहब्बत दे तो फिर सुकून नहीं आता। आज भी कितने अल्लाह के नेक बंदे हैं, ज़ाहिरी तौर पे देखोगे तो पैंट शर्ट पहनी हुई है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, लेकिन जब कुरान की बात आती है, नबी अलैहिस्सलाम की बात आती है, ऐसे उछल के उनका ईमान जागता है। ना उन्हें जान की परवाह होती है, न किसी चीज़ की। ये कुदरती अल्लाह ने मोमिन के दिल में ये रखी है बात, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और कुरान की तिलावत वैसे भी करनी चाहिए, तो कम अज़ कम ये है कि ज़्यादा नहीं हो सकता, आज से नियत कर लें, रोज़ाना 2 रकात नमाज नफिल इस नियत से पढ़ेंगे
कि 3-3 आयतें हम उसमें पढ़ें ताकि हमें इस हदीस की फजीलत मिल जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।